आप सभी भक्तों को जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली अजा एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता और राजा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हरिश्चंद्र एक अत्यंत वीर और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डेफिनेट भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी पड़ती है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कार्य के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र पर आया संकट दूर होता है तथा दरिद्रता नष्ट होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जगत जालपालं चलत कंठमालं शरश चंद्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्भोधिवासं कलत्पुष्पहासं जगत् सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्च चारुवक्त्रं
भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेपाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा देव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गरुणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महान् बोधितीरं भजेऽहं रमावामभागं तलानग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रसुगीतं सुरहसम्परीतं गुणोधैर्यतीतं भजेऽहं